श्री राधे राधे। भगवान श्री रामानंद जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र की जय। भक्तों, जब तक किसी को तीव्र वैराग्य, तीव्र भक्ति योग या तीव्र ज्ञान योग का थोड़ा सा भी परिचय न मिले, तब तक वो कर्म कांड में ही उलझा रहता है और कर्म कांड को ही बहुत बड़ी चीज मानता है। लेकिन जिनके ऊपर कृपा हो गई है, ज्ञान भक्ति या वैराग्य प्रखर रूप से प्राप्त हुआ है, वो कर्मकांड के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। कल आप श्रवण कर रहे थे, कुमार अर्थात बालक रामानंद का दर्शन करने के लिए विंध्याचल से काली खो से माता आई थी, अर्थात काली माता आई थी, और वो बड़ा गूढ़ संस्कृत बोलती थी। तो एक वृद्धा विदुषी के रूप में आई थी काली खोज से स्वयं काली माई। बड़ा गूढ़ संस्कृत बोलती थी जो केवल रामानंद ही समझ सकते थे। तो उन्होंने जब पूछा कि वो कौन नारी है जो पुरुष के लिए छिप छिप कर नाना प्रकार के भोग प्रस्तुत किया करती है, पर जब पुरुष उसे एक बार भी देख लेता है तो सदा के लिए लुप्त हो जाती है। तो कुमार ने उत्तर दिया, अजा। क्योंकि माता ने कहा था कि गूढ़ शब्दों में उत्तर देना, इसलिए अजा कहा। अजा का तात्पर्य माया। तो वृद्धा ने पूछा, अर्थात काली माई ने पूछा, तुम्हारा विवाह उससे करा दिया जाए क्या? तो कुमार ने कहा, माता, उसमें आनंद का अभाव है। वो रमणी तो अंधी है और जो उससे विवाह करने की इच्छा रखता है वो लंगड़ा हो जाता है। तो देवी ने मुस्कुराकर फिर प्रश्न किया, तब क्या तुम आजन्म ब्रह्मचारी रहना चाहते हो? तो कुमार ने कहा, माता, ऐसा ही आशीष दीजिए। वृद्धा ने प्रसन्न होकर आशीष दिया और चली गई। भक्तों, जब कुमार के अर्थात रामानंद जी के जो पिताजी थे, बहुत अच्छे विद्वान पंडित थे, लेकिन इतनी गूढ़ भाषा में वार्ता हुई थी कि पूरा नहीं समझ पाए, कुछ न समझे। और आखिरी बात वो समझ गए कि वृद्धा ने आशीर्वाद दिया है कि सदा ब्रह्मचारी रहो पूरे जीवन। इस पर उनको दुख हुआ, क्योंकि वो तीव्र वैराग्य, तीव्र भक्ति योग, तीव्र ज्ञान योग अभी उनको नहीं प्राप्त था जो भगवान श्री रामानंद को प्राप्त था। तो उनको दुख हुआ कि मेरा बेटा कुंवारा क्यों रहेगा। तो वे अपने कर्मकांड की बात को अधिक ऊपर मान करके भट्ट कुमारिल कृत गृह मीमांसा ले आए और बांच कर कुमार को सुनाए। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि जीवन में एक बार विवाह करके गृहस्थ आश्रम अवश्य स्वीकार करना चाहिए। जब ये सुनाया तो संकेत तो कर दिया था कि ये तो कर्मकांड की बात है, लेकिन पिताजी से ज्यादा बात करना उनको मर्यादा के विपरीत लग रहा था, इसलिए शांत हो गए। तो पिताजी ने समझा कि प्रस्ताव मेरा स्वीकार कर लिया है, इसलिए प्रसन्न चित्त होकर विवाह की तैयारी करने लगे। और जिस कन्या से विवाह होना था उसके दो नाम थे। एक साल्वी नाम था, चांडिल्य गोत्र की उत्पन्न कन्या साल्वी, कोई कोई उसको माधवी भी कहते थे। तो उससे विवाह तय हुआ था, जो रूप गुणशील में कुमार के योग्य थी। परंतु उसने स्वप्न ही देखा कि विवाह होते ही वो विधवा हो जाएगी। ये स्वप्न कन्या ने जब देखा तो विश्वास कर लिया कि स्वप्न सच्चा है। तो उस कन्या ने अपने स्वप्न का वृत्तांत अपने परिवार के जनों पर प्रकट कर दिया और उस स्वप्न पर विश्वास करके
आजन्म ब्रह्मचारिणी रहने का दृढ़ संकल्प कर लिया। अन्नाहार छोड़कर केवल लवंग खाकर जीने लगी बस। और छोटी अवस्था में इतना अनुराग देख करके, ऐसा तप देख करके लोग पार्वती के उग्र तप का स्मरण करते थे। वैदिकों ने उससे कहा कि किसी गुरु से दीक्षा लेकर तप का अनुष्ठान करना चाहिए। तो विप्र कुमारी ने निश्चय किया कि जिससे मेरा विवाह होने वाला था उसी से दीक्षा लेना उचित है, क्योंकि वो महान ऋषि हैं, भले ही बालक के रूप में है। अस्तु वह बड़े प्रातः काल समित पाणी होकर पिता के साथ बाल ऋषि की सेवा में चली। और वो कन्या साल्वी पिताजी के साथ बाल ऋषि अर्थात कुमार रामानंद का दर्शन करने के लिए काशी में पंचगंगा घाट पर आई और बाल ऋषि का दर्शन प्राप्त करके कृतार्थ हो गई। अनूढ़ा के आग्रह और उसके पिता की प्रार्थना पर रीझ कर कुमार ने कहा कि तुम्हारे आने का क्या प्रयोजन है। तो उन्होंने कहा कि मुझे दीक्षा चाहिए। उस कन्या ने कहा मुझे दीक्षा चाहिए, मैं मंत्र दीक्षा लेने के लिए आई हूं और मुझे तप करना है। बात ये थी भक्तों कि कुमार का जीवन खतरे में हो जाता है विवाह कर लेती लड़की, इसलिए उसने सोचा कि मेरे कारण किसी का जीवन क्यों खतरे में जाए, क्योंकि स्वप्न में बताया जा चुका है कि तुम विधवा हो जाओगी विवाह के बाद। उसने सोचा ये बाल ऋषि का जीवन मेरे विवाह के द्वारा खतरे में क्यों पड़े, इसलिए विवाह नहीं करके आजीवन ब्रह्मचारिणी रहना है। और महाराज जब वो दीक्षा के लिए कहने लगी तो पहले तो स्वीकार नहीं किया महाराज जी ने, किंतु जब बार बार वो विनती करती रही और भी लोगों ने कहा कि महाराज कृपा करिए इस कन्या के ऊपर, तब कुमार रामानंद जी महाराज ने कुशाघात से स्पर्श किया उसके सिर को। साल्वी के सिर पर कुशाघात रखकर स्पर्श किया, तो कुशा से ही स्पर्श किया, अपने हाथ से या शरीर से नहीं। और शंख बजा करके दीक्षा दिया, मुंह कान के पास ले जाकर दीक्षा नहीं दिया, शंख के द्वारा दीक्षा दिया। और शंख ध्वनि में अद्भुत शक्ति थी। उस शंख ध्वनि के सुनते ही उसकी समाधि लग गई और समाधि में उस कन्या को 10 जन्मों का दर्शन हुआ उसी क्षण, और आदिशक्ति माता सीता का दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ। उसी समय महाराज वो बोली कि मुझे साक्षात भगवान से दिव्य दीक्षा प्राप्त हुई है, मैं अभी भगवान के धाम जा रही हूं। और फिर विमान प्रकट हुआ है जिसका तेजोमय प्रकाश सबकी आंखों को बंद करने लगा। और महाराज उसी समय उस कन्या का ब्रह्मांड फटा, अर्थात सिर के मध्य से तीव्र ध्वनि के साथ विस्फोट सा हुआ, दिव्य ज्योति निकली और लोगों को देखते देखते, लोग देख रहे हैं और दिव्य ज्योति निकली हुई आकाश की तरफ जा रही। वास्तविकता ये थी कि वो विमान पर बैठकर भगवान के धाम जा रही थी। और इस अद्भुत घटना को देख देख करके सब जय जयकार करने लगे और श्री रामानंद जी महाराज के चरणों की वंदना करने लगे। अपने पुत्र की ये महिमा देख करके पंडित पुण्य सदन जी को बड़ा हर्ष हुआ। समस्त काशी में ये चर्चा होने लगी कि एक बालक रामानंद बड़ा प्रभावशाली प्रकट हुआ है, उसने शंख बजाकर एक बालिका को मोक्ष प्रदान कर दिया। और पूजा की सामग्री ले लेकर के बहुत से नर नारी भागते हुए आने लगे और मोक्ष के लिए भिक्षा मांगने लगे, दीक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे।
और महाराज जी तो उस जगह से चले गए थे अपनी कुटिया में। लोग खोजते हुए वहां पहुंचे तो देखा हो तो बाल ऋषि तो जा चुके थे। उस कन्या के परिवार के जन कहने लगे कि ये साक्षात भगवान का ही दर्शन प्राप्त हुआ बेटी को और वो प्रभु के धाम चली गई। ये कथा घट घट घर घर में व्याप्त हो गई और बाल ऋषि का प्रताप प्रकट हुआ। भक्तों, सब लोग अपने को धन्य कहने लगे जिन जिन लोगों को दर्शन प्राप्त हुआ था। और अब पुण्य सदन जी अर्थात रामानंद जी के पिताजी और माता मुरवी, जिनको सुशीला भी कहा जाता था, उनके हृदय में दीक्षा का भाव उत्पन्न हुआ और वे सोचने लगे कि मेरा बालक कोई साधारण बालक नहीं है, जिसने साल्वी को मोक्ष प्रदान कर दिया, शंख ध्वनि करके, कुशा से स्पर्श करके। उस बच्चे से ही हमको दीक्षा लेनी चाहिए, जैसे कपिल जी से दीक्षा माता पिता ने लिया था। तो दोनों लोग कहने लगे कि हमें दीक्षा दो। और अपने माता पिता आदि बड़ों की प्रार्थना सुनकर रामानंद जी को बड़ा संकोच हुआ। संध्या समय जैसे कमल सकुचा जाता है, लजा करके संपुटित हो जाता है, ऐसे ही चेहरे पर उनके शर्म सी लगी कि हम छोटे बच्चे हैं, माता पिता की दीक्षा कैसे करें। और महाराज, प्रार्थना को स्वीकार न करना ये भी मर्यादा के विरुद्ध था। अस्वीकार करना उपयुक्त नहीं लग रहा था। तो और प्रार्थना स्वीकार करें तो लगता था कि बच्चा होकर के गुरु बन रहे हैं। तो स्वीकार करें प्रार्थना कि न स्वीकार करें, महाराज जी सोचने लगे। यदि वो दीक्षा देते हैं तो छोटे बच्चे हैं, माता पिता को गुरु बन रहे हैं, मर्यादा के विरुद्ध है, और अस्वीकार करें तो अधर्म है। तो श्री रामानंद जी कुमार बालक के रूप में थे, 12 वर्ष के थे अभी। उनके मुंह से निकला आत्मा वही जायते पुत्र, और जब ये शब्द निकला है महाराज जी के मुख सारविंद से, तो पुण्य सदन की चित्त शक्ति को जागृत कर दिया उस शब्द ने। और विद्युत छटा से प्रकाशित नीली घटा की तरह श्याम स्वरूप के दिव्य दर्शन उन्होंने हृदय में किए। और उस स्वरूप में और कुमार के स्वरूप में कोई भेद नहीं था। उन्हें अपने पूर्व जन्म का तथा वरदान का ज्ञान भी प्राप्त हो गया। पुण्य सदन जी ने देख लिया कि बद्रिकाश्रम में उन्होंने तप करके ये वरदान प्राप्त किया था कि साक्षात ईश्वर उनके पुत्र बनकर के 12 वर्ष के लिए आएंगे। ये अपने पूर्व जन्म का दर्शन उनको प्राप्त हो गया और उन्होंने समझ लिया ये ईश्वर हैं। और महाराज, फिर तो ऐसा किया है प्रभु ने कि जागृत में तुर्यावस्था का अपूर्व प्रत्यक्ष भोग समाप्त होते ही पुण्य सदन जी आनंद मग्न होकर के शुद्ध बुद्ध विसराए हुए अपने बेटे कुमार रामानंद अर्थात जिसको उस बचपन में रामदत्त कहा जाता था, उस अपने बच्चे के चरणों में अपना मस्तक रखने के लिए ज्यों ही झुके हैं पिताश्री। पिता माता तो पिता को देख देख करके चकित हो रही कि इनके अंदर कोई ज्ञान उत्पन्न हुआ। और पिता को तो प्रत्यक्ष दिखलाई पड़ गया कि वो भगवान है, बद्रिकाश्रम में उनको वर मिला था वही है। तो ज्यों चरणों में मस्तक रखना ही चाहा, उसी समय जैसे महाराष्ट्र में गोपियों के मध्य में भगवान श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए थे।
ऐसे ही जैसे कन्हैया अंतर्धान हुए थे, ऐसे ही भगवान रामानंद अंतर्धान हो गए। धर्मधुरून कुमार अदृश्य हो गए। और भक्तों, आप लोगों ने भागवत कथा में सुना ही है कि भगवान के अंतर्धान होने के बाद गोपियां बहुत दुखी होकर के विलाप करने लगी। बिल्कुल उसी तरह से विप्र दंपति अर्थात पुण्य सदन जी और सुशीला माता दोनों विलाप करने लगे, रो रो करके मूर्छित से होने लगे। जैसे जल बिन मछली की दशा होती वही दशा हो गई। और माता पिता ने मूर्छित दशा में दिव्य परम धाम का दर्शन प्राप्त किया। साकेत लोक में कुमार रामानंद को दिव्य सिंहासन पर बैठे हुए देखा। उनका श्यामल वर्ण था और सुंदर किरीट कुंडल धारण किए हुए थे। वेद और बड़े बड़े देवता ऋषि उनकी स्तुति कर रहे थे। माता पिता दर्शन करके आनंद में भर गए। साथ ही पूर्व जन्मों का ज्ञान उन्हें हो गया और पश्चात पूर्व जन्म में तो तब के समय दर्शन देकर भगवान ने वरदान दिया था, वो दोनों को ज्ञात हो गया। मोह और माया का स्वरूप भी समझ में आ गया। इसके पश्चात काशीपुरी का दर्शन हुआ और दोनों मूर्छा से जागृत हुए। जग करके माता पिता ने देखा कि चारों ओर सहस्रों नर नारी बालक वृद्ध सब विलाप कर रहे हैं। कुमार के अदृश्य होने पर सभी लोग दुख से व्याकुल हैं। और महाराज लोग उनको समझाने बुझाने लगे, रोते हुए माता पिता को। पर समझाने वालों से ज्यादा ज्ञान तो इन्हीं के पास था। और माता उस विरह के दुख को सह नहीं सकी। उन्होंने रो करके अपने पुत्र रामानंद को याद करके राम राम पुकार करके शरीर त्याग दिया माता ने। और पिता पुण्य सदन ने कहा, अब मेरे जीवन पर धिक्कार है। जैसे दशरथ जी ने अपने बेटे के लिए शरीर छोड़ा था, ऐसे ही मैं अब अपने पुत्र रामानंद के लिए शरीर त्याग दूंगा। बहुत कातर होकर के कहा, मुझे प्रिय विरह में, प्रभु के विरह में, अपने पुत्र के विरह में शरीर ही त्यागना है। अब हमें गंगा तट पर ले चलो। और उन्होंने कहा, गंगा मैया के चरणों में बैठ करके शरीर का त्याग वहीं करूंगा, अपने पुत्र को याद करते हुए। महाराज दशरथ के प्राचीन काल के जो देह त्याग का मार्ग है उसी को अपनाऊंगा, मैं उन्हीं का अनुसरण करूंगा, क्योंकि वो भी सत्य प्रेमी थे। बिछुरत दीन दयाल प्रिय तन तृण इव परिहरे। तुलसीदास जी ने जैसा लिखा, बिल्कुल उसी तरह से पुण्य सदन ने निश्चय कर लिया, मुझे अब शरीर त्याग करना है। पुण्य सदन जी महाराज पुण्य के ही सदन थे। प्रभु ही पुत्र के रूप में प्राप्त हुए थे उनको। उनका रुदन बहुत ज्यादा दुखदायी था। लोग उनको लेकर के मणिकर्णिका घाट पर गए, जहां काशी जी में शवदाह किया जाता है। मणिकर्णिका घाट पर गंगा के किनारे लोग ले गए, जहां जीवन की अनित्यता का प्रत्यक्ष अनुभव होना स्वाभाविक बात है। वहां उनका विरह जैसे घी में, जैसे आग में घी डाल दिया जाए बढ़ जाता है आग, ऐसे ही और उनका विरह व्याकुल हुआ। लेकिन शरीर छूट नहीं रहा था। उसी समय योग बल से एक ऋषि प्रकट हुए और उनका नाम था राघवानंद जी।
दक्षिण भारत के ऋषि थे राघवानंद जी। और जब वो पुण्य सदन जी के बिल्कुल सम्मुख प्रकट हुए तो उनको देखते ही सब लोग पीछे हट गए और उनसे लोगों ने धीरे धीरे निवेदन किया। इनके पुत्र बहुत तेजस्वी बालक थे, उन्होंने शरीर छोड़ दिया इसलिए रो रहे हैं। तो ऋषि के हृदय में छिपी हुई दया इस प्रकार प्रकट हुई जैसे राख के नीचे से छिपी हुई अग्नि प्रकट हो। राघवानंद जी महाराज ध्यान मग्न हो गए और ध्यान टूटने पर उन्होंने कहा, तुम्हारे पुत्र स्वयं भगवान थे। वरदान की अवधि पूरी हो गई, जो उन्होंने 12 वर्ष की अवधि दी थी वो समय पूरा हो गया, इसलिए वो अंतर्धान हो गए। और ये कह करके पुण्य सदन जी के सिर पर स्वामी राघवानंद जी ने हाथ फेरा और उनके इस आशीर्वाद युक्त हाथ के दिव्य करारविंद के स्पर्श से मोह निवृत्त हो गया, ज्ञान का प्रकाश हुआ। किंतु भक्तों, उनकी धर्मपत्नी तो सहन कर ही नहीं पाई थी। वो तो पति की गोद में ही सिर रखकर शरीर त्याग दिया था और उन्होंने दर्शन किया कि उनकी पत्नी विमान पर बैठ करके भगवत धाम जा रही है। पत्नी का तो अंत्येष्टि संस्कार धूमधाम से हुआ। पुत्र और पत्नी के वियोग से कातर वाजपेयी जी जो अर्थात पुण्य सदन जी महाराज बहुत दुखी थे, उनको घर पहुंचाया गया। अब उनको ये पता हो गया था कि बेटा जो था साक्षात ईश्वर थे। उनके साथ साथ लोग तो गए ही, साथ ही जो राघवानंद जी महाराज थे ना, वो वशिष्ठ मुनि के अवतार थे। मैंने जैसे बतलाया आपको कि राम जी के अवतार थे श्री रामानंद जी, ऐसे राघवानंद जी महाराज वशिष्ठ ऋषि के अवतार थे। वो वशिष्ठ ऋषि ही प्रकट हुए थे, वो भी उनके साथ साथ उनके घर गए और केवल पुण्य सदन ही नहीं, उनके मिलने जुलने वाले भी लोग महर्षि के चरणों में रो रो करके प्रार्थना करने लगे कि आप कृपा करें तो हम लोगों को उनका दर्शन मिल सकता है। आपकी कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है। तो महाराज श्री राघवानंद जी जो वशिष्ठ ऋषि के अवतार थे, अब आप ये नहीं सोचना कि क्यों जन्म लेना पड़ा, जन्म नहीं लिए, अवतार है ये। जैसे भगवान का जन्म नहीं होता किसी कारण से, अवतार होता है, ऐसे वशिष्ठ ऋषि के अवतार थे राघवानंद जी। तो जन्म लेना नहीं पड़ा, ये भगवान की इच्छा से अवतार हुआ था इनका। तो उन्होंने प्रेम की परीक्षा लेना चाहा, लोगों की भक्ति की परीक्षा लेना चाहा, इसलिए कहा कि आप लोग क्या कुमार का दर्शन वास्तव में चाहते हो कि रामानंद फिर से प्रकट हों? सब हाँ हाँ हम चाहते हैं, ऐसा चाहते हैं। जब बोलने लगे उन्होंने कहा वो दर्शन तो देंगे, किंतु एक शर्त है, अपनी आयु का चौथा हिस्सा आप दो। जैसे 100 वर्ष जीना है तो 25 वर्ष दे दो उनके लिए, फिर जानते हो फिर तुम 100 वर्ष नहीं जियोगे, 75 में ही मरना पड़ेगा। ये परीक्षा लिया महाराज जी ने और महाराज सब के सब अपनी आयु का चौथाई हिस्सा देने को सहर्ष तैयार हो गए और पिता पुण्य सदन तो अपनी संपूर्ण आयु देने को उद्यत हो गए। तब स्वामी जी ने प्रसन्न होकर वचन दिया और सबको दूसरे दिन बुलाया। वह ऐसे उत्पन्न प्रकट हुए थे जैसे काष्ठ के घर्षण से अग्नि प्रकट हो जाए, ऐसे अचानक प्रकट हुए थे महाराज जी राघवानंद जी। और
उन्होंने कहा कि 12 वर्ष के लिए ही वो लीला करने को आए थे अपने वचन के अनुसार, किंतु आप लोग चाहते हैं तो उनका दर्शन मिलेगा। कुमार रामानंद के इतने प्रेमी थे काशीवासी कि सबके आंखों से आंसू की धार चल रही थी कि हम अपनी आयु पूरी जी करके क्या करेंगे। हमारी आयु को ले लें, भले ही आधी ले लें, चौथाई लें, पूरी लें, जो भी आप लें, लेकिन भगवान रामानंद फिर से दर्शन दें। जनता का प्रेम देख करके राघवानंद जी ने कहा, आप लोग घबराओ नहीं, उसके लिए एक यज्ञ करना पड़ेगा, तब ये कार्य हो जाएगा। आप लोग कल एकत्रित होकर के आइए। 108 कुंड का यज्ञ किया जाएगा, उसमें आप लोगों को अपनी आयु का चतुर्थांश देना पड़ेगा। सबने कहा कि हम सब तैयार हैं। उन्होंने कहा नहीं, सबको नहीं देना होगा, मैं आप लोगों में से 4 का चयन करूंगा और फिर ये कार्य भक्तों होता है, सफल होता है। किंतु उसका वर्णन आप कल श्रवण करेंगे। आज श्री रामानंद जी महाराज और गुरुदेव राघवानंद जी के चरणों में प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे। श्री रामानंद भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की।